क्या आपको यकीन होता है कि मस्जिद अमेरिका में है? मुझे भी नहीं लग रहा था, मैं इतनी सरप्राइज़ हुई। मस्जिद देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि हम लोग को भी ओरलैंडो में ही बस जाना चाहिए। अगर इतनी बड़ी मस्जिद यहाँ है तो सोचिए यहाँ पर कितनी बड़ी कम्युनिटी भी होगी देसीज़ की, और यहाँ कितना मज़ा आएगा। चलिए डिटेल देखते हैं। आज हमें चेकआउट करना था, और जैसे मैंने पिछले व्लॉग में अपने बताया कि हमें जाना है आज मायामी, तो हमारा ओरलैंडो का ये लास्ट डे है, तो हमको चेकआउट करना था। और हमने यहाँ की बाइकिंग तो एंजॉय की ही नहीं थी। मुझे बाइकिंग कुछ खास आती नहीं, तो मैंने कहा आप लोग जाइए, बाइकिंग एंजॉय करिए और फैसिलिटीज़ को एंजॉय करिए, तब तक मैं कर लेती हूँ पैकिंग। और आज था जुमा, तो मैंने कहा पैकिंग वैकिंग कर लो, आप लोग आके गुसल कर लो, और तब तक हम लोग निकलेंगे और तब तक जुमा का टाइम भी हो जाएगा। हमने गूगल किया था कि मस्जिद एक बहुत पास में है, तो हमने कहा चलो चलते हैं। तो हमने उतनी डिटेल नहीं देखी थी कि मस्जिद कैसी है, क्या है, वो आगे आपको जाके मैं डिटेल दिखाऊंगी। बहुत प्यारी मस्जिद है। तो बैक टू द पार्क। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको मैंने लास्ट अपने व्लॉग्स में बताया, अगर आपने नहीं देखा तो जाइए चेकआउट करिए। अगर आप प्लान कर रहे हैं यहाँ रहने का तो इट विल रियली हेल्प यू आउट। तो यहाँ पर बहुत सारी लाइक एक्टिविटीज़ हैं, बाइकिंग है, बोटिंग है, आपको बहुत अच्छे पूल्स करने मिलेंगे एंजॉय, तो मिनी गोल्फ, बास्केटबॉल, ऑल दोज थिंग्स आर देयर। तो हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें यहाँ की एंजॉय कर ली। ये देखिए ये रिजॉर्ट है, ऐसा लगता है कि कोई सिटी में, बट दैट इज़ द रिजॉर्ट, और यहाँ थाउजेंड्स ऑफ एकर्स में है वो। तो आसपास आपको कोई ख़ास ऐसे चीज़ें नहीं मिलेगी, तो बहुत प्राइवेट सा रिजॉर्ट है, बट इट्स रियली गुड। तो हमने वो एंजॉय किया। तो आज ब्रेकफास्ट भी हमने नहीं किया था, क्योंकि फटाफट उठते ही सब लोग को बाइकिंग करना था, तो बाइकिंग कर लिए। तो हमने कहा कि जाते वक्त कुछ ले लेंगे। यहाँ रॉक क्लाइंबिंग भी है, 2 लेवल के हैं, एक छोटू सा है और ये थोड़ा मीडियम साइज़ का है। तो बच्चे ये भी बहुत एंजॉय करते हैं। दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ आर रियली इंपॉर्टेंट। बच्चों का एंड्योरेंस और थोड़ा सा उनकी स्ट्रेंथ का अंदाज़ा हो जाता है, एंड दे लव डूइंग इट। तो ये भी हमने बच्चों से करवाया, और हम लोग फिर निकले अपनी होटल से चेकआउट करने की तैयारी में। यहाँ एक बात जो मैं अप्रिशिएट करती हूँ अमेरिका में, बच्चों को यहाँ सब स्किल्स बहुत पहले से सिखाते हैं और बहुत उसको इम्पोर्टेंस देते हैं। जैसे कि बाइकिंग है, स्विमिंग है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडिया में इज़ नॉट कंसिडर्ड इसेंशियल। मुझे ना बाइकिंग आती है ना स्विमिंग आती है, बिल्कुल एकदम अजीब सा लगता है कि यहाँ पर मुझे जैसे रिएक्शन मिलते हैं ना कि हाउ डू यू नॉट नो दैट। तो यहाँ ये जो करते हैं इसकी मुझे इसकी कदर होती है कि यहाँ के बच्चों को सारी चीज़ें पता होती हैं और वो एंजॉय भी कर सकते हैं। अब जैसे मैं कुछ नहीं कर पा रही थी, आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर देम टू कम बैक, बट गुड आई यूज्ड दैट टाइम फॉर पैकिंग एंड एवरीथिंग। बट बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि बच्चे बाइकिंग पे जाते हैं और मैं बस वेट करती रह जाती हूँ पिकनिक में, दादी अम्मा की तरह। तो मुझे कभी कभी लगता है कि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और बच्चों को सब चीज़ें सिखाना चाहिए जब वो छोटे हैं तभी से। तो जैसे मैंने कहा हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था क्योंकि हमें जाना था डायरेक्ट जुमा को, और उतना कुछ टाइम था नहीं हमारे पास। तो हमने पैंट्री से ही थोड़े से वहाँ जो कुकीज़ थे, सैंडविचेस थे, थोड़े से सीरियल्स थे, ये सब छोटी छोटी चीज़ें ग्रैब एंड गो वाली हमने ले ली ताकि थोड़ा सा कुछ सपोर्ट हो जाए अनटिल वी गेट द लंच, क्योंकि नमाज को अच्छा खासा टाइम बचा था और जुमा में तो थोड़ा लेट हो ही जाता आपको पता है। तो हम लोग ने यहीं से थोड़ी सी चीज़ें ले ली और यहाँ से हम लोग ने चेकआउट करके निकले मस्जिद की तरफ।
अगर मैंने गूगल करते वक्त इमेजेस वगैरह देखे होते तो शायद मैं प्रिपेयर्ड रहती। आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड एट ऑल। जस्ट जो भी नज़दीक मस्जिद मिलेगी जहाँ खुतबा होगा हम लोग वहाँ चलने के इरादे से निकले। और जब मैं यहाँ आई बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे मैं दुबई या सऊदी जैसी मुस्लिम कोई कंट्री में हूँ। इतना पीसफुल, इतना अच्छा लग रहा था ये देख कर कि वाह, इतनी बड़ी मस्जिद और इतनी खूबसूरत मस्जिद। और अब मैं आपको बता दूँ, जो मेरे नॉन मुस्लिम दोस्त सुन रहे हैं, मस्जिद सिर्फ मुस्लिम्स के लिए नहीं होती है। आप सब लोग यहाँ अल्लाह के घर में बिल्कुल आ सकते हैं, स्पेशली व्हेन यू नीड हेल्प, व्हेन यू नीड सपोर्ट। तो मस्जिद अल्लाह का घर होता है, ये किसी कम्युनिटी का या किसी इंसान का घर नहीं होता है। तो प्लीज़ डू नॉट थिंक कि यू आर नॉट वेलकम टू विटनेस दिस ब्यूटी। तो मैं यहाँ पर गई, यहाँ पर लेडीज़ सेक्शन भी था, बहुत ही क्लीन। ऐसा लग रहा है कि ये नई नई मस्जिद है, बहुत ही क्लीन और बहुत ही एडवांस लगी मुझे। और बहुत सारा ऐसा लग रहा था कि इट्स काइंड ऑफ कॉपीड फ्रॉम लाइक मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़। तो बहुत सारे उसके जो टायल्स थे, जो शैंडलियर्स थे, दे वर ऑल ब्यूटीफुल एंड हैड अ वेरी मिडल ईस्टर्न थीम टू इट। क्योंकि हम रिजॉर्ट में रह रहे थे, वहाँ पे हमको कार की ज़रूरत तो थी नहीं, तो हमारे पास ना रेंटल कार थी और 12 बजे के बाद होटल रूम भी नहीं था। तो हमें इतना अल्लाह का शुक्र फील हुआ कि अल्लाह ने अपना घर हमें ऑफ़र किया कि आओ यहाँ बैठो, तुम्हें कोई फ़िक्र की बात नहीं है, जब तक कि हमारा कार का भी इंतज़ाम हो जाता। कार वेर ऑल सोल्ड आउट बिकॉज ऑफ दिस टाइम बीइंग हॉलीडे टाइम्स। तो हम लोग यहाँ बैठ के सुकून से खुतबा सुना, मैंने सूरे कहफ पढ़ा और वहाँ पर थोड़ा इत्मीनान से अपनी नमाज वमाज पढ़ ली। तब तक कार भी बुक हो गई थी और फिर वहाँ से हम लोग निकले। और रास्ते में मैं दिखाती हूँ मेरे नॉन मुस्लिम भाई बहनों को कि यहाँ पर अपोजिट में ही एक मंदिर भी है, तो आपको अगर यहाँ आना है तो आप यहाँ पर आकर वो भी विज़िट कर सकते हैं। फिर हमने एक्सप्लोर किया कि यहाँ पास में ही बहुत तेज़ों से भूख लगी थी, तो सबसे नज़दीक ये दिखा हमें गोल्डन डायनेस्टी करके, ये इंडो चाइनीज़ टाइप ऑफ रेस्टोरेंट है। तो यहाँ पर सिर्फ चाइनीज़ नहीं, आपको इंडियन मेनू भी मिलेगा, जैसे बिरयानी और पकोड़े एंड ऑल काइंड ऑफ स्टफ़, बट वी ऑर्डर्ड बोथ लाइक मिक्स। तो हमने थोड़ी बिरयानी, जो चिकन था ना, क्रिस्पी चिकन, बहुत मज़े का था। फिर ये फ्राइड राइस, पकोड़े कुछ ज़्यादा ही जला दिए उन्होंने, तो ठीक ठाक थे पकोड़े। और ये नूडल भी थोड़े ब्लैंड थे, बट ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह हमें भर पेट खाना मिला। हमने ली थोड़ी मैंगो लस्सी फॉर द गो और मैंने ली बोबा टी, जो कि बहुत ही डिसअपॉइंटिंग थी, बट हाँ, आई वाज स्टिल हैप्पी दैट वी गॉट सच नाइस फूड इन सच शॉर्ट टाइम। बहुत क्विक थी उनकी सर्विस। और हम जब गए उसके बाद बहुत लोग आए, तो हमने कहा कि चलो, हमने अच्छा किया, जल्दी आ गए। फिर निकले मायामी की तरफ। ओरलैंडो टू मायामी का जो रास्ता है ना, मुझे इतना पसंद आया, क्योंकि मुझे यूजुअली आई डोंट लाइक ड्राइविंग टू लॉन्ग। मुझे पता नहीं, बोर भी होता है और थोड़ा डर भी लगता है कि आसपास कोई दिखता भी नहीं है। लेकिन ये रास्ता इतना रौनक वाला था, ऐसे जैसे लाइक इफ़ यू नो, मुंबई पुणे के बीच में जैसे रास्ता होता है कि आपको थोड़ी थोड़ी देर पे कुछ ना कुछ ढाबे मिलेंगे, कुछ ना कुछ लोग दिखेंगे, इट्स काइंड ऑफ क्राउडेड। तो इस तरह का ये रास्ता लगा मुझे, तो बहुत ही हैपनिंग, रौनक वाला रास्ता लगा। और ये गिटार जैसे ही दिखता है आपको, आप समझ जाइए कि आप मायामी की तरफ एंटर हो रहे हैं। तो अगले व्लॉग में मैं मायामी भी दिखाऊंगी, तो देखना मत भूलिए। और अगर मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करिए और मेरे साथ एंजॉय करिए एक देसी की नज़र से अमेरिका को। बाय बाय।